हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल एनवीके क्लासेस पे स्वागत है। आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका आईपीएससी नेमिंग कैसे करें, जिसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं, लगभग 5 रूल्स हैं। इन सबको हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ इस पर्टिकुलर वीडियो के द्वारा। ठीक है। तो पहला रूल ये है कि अगर जैसे आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो आपका पहली प्रायोरिटी वहाँ पे होनी चाहिए कि सर्च करिए लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे है। ठीक ना, सबसे बड़ी चेन जो होगी वो आपको ढूंढनी है उस कंपाउंड में। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, सर्च द ब्रांच इन द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम वेयर, जहाँ से इट कम्स अर्लियर। यानी कि आप लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ लिए हैं, ठीक है। अब ब्रांच देखिए किधर से पहले आ रहा है, ठीक ना। जो ब्रांच है वो किधर से, फ्रॉम वेयर इट कम्स अर्लियर, पहले किधर से आ रहा है आप उसको देखेंगे। रूल नंबर 2। अभी क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल रूल्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन सब स्टेप्स को देखने के बाद तीसरा काम आपको ये होगा कि डिफरेंट एल्केली ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मतलब ये है, एज अ ब्रांच अगर आपको डिफरेंट एल्केली ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके के डिफरेंट ग्रुप्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उस केस में जब आईपीएससी नेमिंग आप कर रहे होंगे तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज कि किसी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिथाइल भी आ गया है, इथाइल भी आ गया है, और मान लेते हैं प्रोपाइल भी आ गया है, ठीक ना। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि मिथाइल का फर्स्ट लेटर मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है ना कि इसका फर्स्ट लेटर एम है, ई है और पी है। तो पहला लेटर हमारा कौन सा आता है, ई आता है। तो आईपीएससी नेमिंग के दौरान पहले आप इथाइल वाले को लिखेंगे, उसके बाद एम आएगा, तो उसके बाद आप एम को लिखेंगे, लास्ट में आप पी को लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल है, क्वेश्चन अभी देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 4 क्या है, इफ़ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, यानी ब्रांच की बात कर रहा है, ठीक ना। अगर 2 या 2 से अधिक आइडेंटिकल मतलब एक जैसे ब्रांच मिलेंगे तो उस केस में लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए अगर 2 आइडेंटिकल ब्रांच होगा तो उसके लिए डाई लगाएंगे, 3 होगा तो ट्राई लगाएंगे, 4 होगा तो टेट्रा लगाएंगे, 5 होगा तो पेंटा लगाएंगे। इस तरीके से जैसी कंडीशन होगी वहाँ पे उस तरीके से हम आइडेंटिकल ब्रांच के लिए डाई ट्राई लगाएंगे। अगर डिफरेंट ब्रांच हैं यानी कि सेम नहीं, जैसे मिथाइल इथाइल है, उसके हिसाब से हम जनरल रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां रूल, द लोवेस्ट नंबर इज़ गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग। वही मतलब कि लोवेस्ट लोकेंट हम उस नंबर को देंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जब आईपीएससी नेमिंग हम लोग कर रहे होंगे उस समय क्या सीक्वेंस होगा, कौन पहले आएगा कौन उसके बाद आएगा, तो उस चीज़ को अगर हम देखें तो पहले प्रीफिक्स 2 आता है। प्रीफिक्स 2 का मतलब ब्रांच, जो भी ब्रांच होंगे उनको पहले रखेंगे। नेक्स्ट है प्रीफिक्स 1, यानी जो साइक्लिक फॉर्म में होंगे, रिंग के फॉर्म में, उनको उसके बाद रखेंगे प्रीफिक्स 1, 2 के बाद प्रीफिक्स 1। उसके बाद वर्ड रूट होता है, उसके बाद सफिक्स 1। सफिक्स 1 का मतलब सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन वाले हो गए, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन हो गया, ठीक है। इसके बाद S2 यानी सफिक्स 2 होंगे। सफिक्स 2 मतलब FG यानी फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CH3, ठीक ना। इसको अगर हम आईपीएससी नेमिंग करें तो जैसा कि पहले यहाँ पे देख रखे हैं हम, प्रीफिक्स 2 आता है। प्रीफिक्स 2 यानी कि ब्रांच आता है। तो इस पहला हमारा पहला काम प्रायोरिटी क्या होगी कि पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सर्च करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा 1 2 3, या तो आप इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए या फिर 1 2 3 इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए। दोनों तरफ से सेम लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, तो सपोज कि हमने इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लिया, ठीक ना। अब यहाँ पे जो ये आ रहा है CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप जो आ रहा है एज अ ब्रांच आ रहा है, ठीक ना, एज अ ब्रांच आ रहा है। तो ब्रांच को हम पहले लिखते हैं, ठीक। तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस है, ब्रांच को हम पहले लिखेंगे। तो ब्रांच कितने नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। दूसरे नंबर ब्रांच आ रहा है इधर से या इधर से, किधर से भी आप देख सकते हो।
2 मिथाइल। अब नेक्स्ट है साइक्लो, तो साइक्लो तो यहाँ पे साइक्लिक है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ड रूट यानी पेरेंट चेन में आपके कितने कार्बन है उसको बोला। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, दैट इज़ द वर्ड रूट, ठीक ना। तो 3 है तो 3 के लिए प्रॉप यूज़ करते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे सफिक्स 1 की बात करा, यानी कि एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एल्केन है, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा, ठीक। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये तो एज अ स्ट्रक्चर इसका था, जनरल स्ट्रक्चर। अगर इसको हम बॉन्ड लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी कि कुछ इस तरीके से, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, ठीक ना। सो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे, पहले हम लॉन्गेस्ट चेन अपना सर्च करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन कहीं से गिनिए, जिधर से भी गिनिए, लॉन्गेस्ट चेन आपको पहली मिलनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक ना, यानी कि 5 की लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास है। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 इधर ऊपर जा रहे हैं तो भी 5 की मिल रही है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, यानी हर तरफ से हमें लॉन्गेस्ट चेन 5 की मिल रही है। तो मान लेते हैं कि 1 2 3 4 और 5, ये 5 की लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल गई। अब यहाँ पे दूसरे पे और चौथे पे ये जो ब्रांच निकला हुआ है मिथाइल ग्रुप, ठीक ना, इसको मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। ये ब्रांच है, एज ए ब्रांच, ठीक। तो ब्रांच को नेमिंग के दौरान हम पहले लिखते हैं। तो 2 पे भी ब्रांच है, 4 पे भी ब्रांच है। और जैसा कि मैंने बोला था रूल नंबर 4 में कि जब आइडेंटिकल ब्रांच आते हैं तो डाई लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं, जितना होता है कंडीशन के हिसाब से। तो 2 आइडेंटिकल ब्रांच है तो 2 के लिए डाई लगेगा। तो किस किस नंबर पे है, लोवेस्ट लोकेंट हमेशा ध्यान रखिएगा। लोवेस्ट लोकेंट 2 आएगा, फिर 4 आएगा, या 4 आएगा या 2 आएगा। इसमें लोवेस्ट लोकेंट अगर देखा जाए तो पहले 2 आता है, ठीक है। तो लोवेस्ट लोकेंट ये वाला हो जाएगा। तो 2,4, 2 आइडेंटिकल है इसलिए डाई हो जाएगा। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, इसलिए 2,4 डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन आपकी कितने कार्बन की है, 5 की है, तो 5 के लिए पेंट, ठीक ना, वर्ड रूट पेंट हो गया। अब नेक्स्ट है एल्केन वाला है तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ब्रांच लगा रहे हैं और एक यहाँ पे ब्रांच लगा ले रहे हैं, ठीक है। अब पहली प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट चेन सर्च करेंगे, 1 2 3 4 5 6। आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन ध्यान रखना ये है आपको कि लॉन्गेस्ट चेन तो आप पहले ढूंढ लेंगे, लेकिन ब्रांच भी आपको देखना पड़ेगा। तो जिधर से ब्रांच पहले आएगा उधर से आप लॉन्गेस्ट चेन सर्च करिए, अच्छा रहेगा। तो देखिए 1 2 3 और 1 2 3 दोनों तरफ से तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रहा है। अब यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये मिथाइल वाला ग्रुप है और ये जो पूरा है इस पेरेंट चेन से लगा हुआ ये इथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल यहाँ पे कहाँ गया, मिथाइल और इथाइल में पहले यम आता है, ई आता है। तो पहले ई आता है ना, तो पहले ई वाला यानी कि इसको हम लेके चलेंगे। तो काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, काउंटिंग हो गई। अब जब हम नेमिंग करेंगे तो ब्रांच वाली बात आई फिर से, तो ब्रांच यानी ये आ जाएगा। तो 3 पे इथाइल है, उसके बाद 4 पे, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, 4 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब साइक्लो तो साइक्लिक तो है नहीं, पेरेंट चेन कितना है, 6 है, तो 6 के लिए हेक्स लगाते हैं और हेक्स के साथ एन लग जाएगा क्योंकि एल्केन वाला पार्ट है ना। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका आईपीएससी नेमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर से लॉन्गेस्ट चेन सर्च कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। आप देखेंगे कि इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है
और इधर से 9 की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ब्रांच देखिए किधर से पहले आ रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ये इथाइल वाला ब्रांच आ रहा है, और इधर से दूसरे नंबर पे मिथाइल वाला ब्रांच आ रहा है, ठीक है। मिथाइल तो नंबरिंग हम इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारे पास ये मिल गया, काउंटिंग हो गई। अब जब नेमिंग करेंगे तो पहले ब्रांच को लेकर के चलेंगे नेमिंग के हिसाब से। तो पहले ई आता है या एम आता है, मिथाइल या इथाइल में पहले ई आएगा, तो 6 इथाइल, फिर दूसरे पे मिथाइल, और पेरेंट चेन जो है उसमें कितना कार्बन है, 9 कार्बन है, यानी वर्ड रूट हमारा कितना हो जाएगा, 9 के लिए नॉन हो जाएगा और एन लग जाएगा, कौन सा, सफिक्स। तो ये हो जाएगा 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन। 3 से 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CH3 CH CH CH3 और यहाँ पे ET, यहाँ पे भी ET। देखो कुछ शॉर्ट्स फॉर्म है, जैसे एनसीईआरटी की बुक में लिखा भी हुआ है, ET का मतलब है इथाइल वाला ग्रुप, यानी CH2 CH3, ठीक ना। ये इथाइल वाला ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में ET लिखते हैं, मिथाइल को शॉर्ट फॉर्म में M लिखते हैं, ठीक ना, CH3 वाला ग्रुप, ठीक। और प्रोपाइल को CH2 CH3, ये जो ग्रुप होगा ये होता है प्रोपाइल वाला ग्रुप, ठीक ना। तो ये जो है इथाइल ग्रुप है। सो इसका देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो होगी 1 2 3 4, इधर भी 4 ग्रुप मिल रहा है, और इधर देखें अगर हम तो 1 2 3, और अगर इसको ओपन करें, यानी कि CH3 CH3, यहाँ पे इसको हम CH2 लिख सकते हैं, फिर CH3 लिख सकते हैं, यही तो पूरा इथाइल ग्रुप है। इसको भी लिख लीजिए CH2, और ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे अगर इसको हम ओपन कर दिए तो पेरेंट चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, यानी लॉन्गेस्ट चेंज हो जाएगी, ये बदल जाएगी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर से अगर हम आ रहे हैं ऐसे तो पेरेंट चेन 5 की मिल रही है, लेकिन नीचे से अगर चले 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे आ रहे हैं तो यहाँ पे 6 की पेरेंट चेन मिल रही है। तो जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पे तीसरे पे और यहाँ पे चौथे पे आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल, ठीक है, 3,4 डाई मिथाइल, और 6 के लिए हेक्सेन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेमिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। यहाँ पे हमें पहली प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट चेन सर्च करेंगे, तो अगर हम ऐसे सीधे चलें तो 3 3 6 2 8 की मिल रही है लॉन्गेस्ट चेन। अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे 3 2 5 6 7 8 8 की मिल रही है। अगर इधर से आएँ तो 3 4 5 6 7, इधर से 7 की मिल रही है, यानी ओवरऑल हमें लॉन्गेस्ट चेन 8 की मिल रही है इधर से, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है, नेक्स्ट रूल जो है हमारा कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन में देखिए पहले ब्रांच किधर आ रहा है, ठीक है। तो ब्रांच हमारा नीचे से यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, और ब्रांच इधर से अगर हम आए तो 1 2 3 4 5 नंबर पे हमारा ये ब्रांच मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा जो बचा वो सब ब्रांच हो जाएगा, यानी ये पूरा वाला ग्रुप ब्रांच हो जाएगा, एक ये ब्रांच और ये ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा अब नेमिंग की होगी। तो ये वाला ग्रुप क्या है, मैंने पहले बताया था कि ये वाला जो ग्रुप है ये प्रोपाइल बोलेंगे इसको, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल में P, और यहाँ पे मिथाइल है, दो मिथाइल, तो मिथाइल का M। तो पहले M आएगा या P आएगा, तो पहले M आएगा, तो पहले इन दोनों को लिखेंगे। तो मिथाइल किस पे, 2 और 3 पे है, तो 2,3, 2 है तो डाई, और मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। अब चौथे वाले ग्रुप पे हमारे पास प्रोपाइल है, तो यहाँ पे हो जाएगा
4 प्रोपाइल, ठीक है ना। और वर्ड रूट हमारा 8 है तो 8 के लिए ऑक्ट हो जाएगा और एन हो जाएगा। 2,3 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, ये इसकी आईपीएससी नेमिंग हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके का कुछ हमारे पास आईपीएससी नेमिंग के लिए क्वेश्चन है। इसमें लॉन्गेशन सर्च कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओवरऑल 5 हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी। किधर से भी दोनों तरफ से 5 की मिल जाएगी, किधर से भी काउंट कर लीजिए। नीचे से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके अलावा ये वाला जो ग्रुप बचा और ये वाला जो ग्रुप बचा, ये दोनों हो जाएंगे ब्रांच। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये वाला कौन सा ग्रुप है, इथाइल वाला ग्रुप है, ये भी इथाइल है, तो दो इथाइल आ जाएंगे। कितने पे, 3 पे, तो 3,3 डाई इथाइल, 5 के लिए पेंट और सफिक्स यानी कि हमारे पास लग जाएगा एन, तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन हो जाएगा। ये इसकी आईपीएससी नेमिंग हो जाएगी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं आईपीएससी नेमिंग के नेक्स्ट वाले पार्ट में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों के, फंक्शनल ग्रुप के और साइक्लिक यानी रिंग वालों की बात कर रहे होंगे, उनकी आईपीएससी नेमिंग कर रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।